नमस्कार, अशोका न्यूज 24 में आप लोगों का स्वागत है। अशोक कुमार मौर्य के द्वारा आज की फटाफट खबरें। अवतरित हुए राम रघुराई जयकारे से गूंजा नगर। जनपद भदोही गोपीगंज का ऐतिहासिक रामलीला नगर के रामलीला मैदान में चल रहे रामलीला में मुकुट पूजन के बाद दूसरे दिन रविवार को राम जन्म की लीला का मंचन किया गया। चारों भाइयों का राजा दशरथ के यहाँ जन्म होता है। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण, शत्रुघ्न का जन्म होता है। वशिष्ठ मुनि द्वारा नामकरण कराते हैं। अयोध्या में खुशी का माहौल रहा। इस दौरान सजाई गई जन्मोत्सव की झांकी देख दर्शकों ने भगवान श्री राम की जयकारे से गूंज उठा। नामकरण सहित आदि लीलाओं का मंचन के दौरान राम की बाल चरित्र लीला देखकर सभी दर्शक भाव विभोर हो गए। आरती पूजन के उपरांत लीला को विश्राम दिया गया। गोपुर में चक रोड पर कब्जा कर बनाए गए मकान पर चला बुलडोजर। जनपद भदोही गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गोपुर गांव में चक रोड पर कब्जा कर बनाए गए मकान पर बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया। राजस्व टीम व पुलिस बल के साथ बुलडोजर लेकर पहुंचे तहसीलदार औराई सुनील कुमार ने रास्ते में कब्जा कर बनाए गए निर्माण को गिरवा दिया। प्रशासन की कार्रवाई से पूरे मकान की क्षति पहुंचने की आशंका पर अतिक्रमण करने वालों स्वतः निर्माण गिराने का अनुरोध किया, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें 3 अक्टूबर तक का समय निर्धारित कर स्वतः निर्माण गिराने की हिदायत दे दी गई है। गांव निवासी रामचंद्र व छोटेलाल मौर्य ने चक्रोड की भूमि पर आंशिक रूप कब्जा कर मकान आदि का निर्माण करा लिया था। उप जिलाधिकारी औराई बरखा सिंह ने 27 सितंबर को अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी कर दिया था। रविवार को तहसीलदार औराई सुनील कुमार, क्राइम इंस्पेक्टर इंद्रदेव, हल्का दरोगा जितेंद्र सिंह, कानून गो राजेश सिंह, लेखपाल रामराज, अनिल यादव, जयप्रकाश के साथ गांव पहुंच गए। राजस्व टीम ने नापजोख के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने लगा तो अतिक्रमणकारी स्वतः अतिक्रमण हटाने के लिए मोहलत की मांग करने लगे। उनके अनुरोध पर 3 अक्टूबर तक का समय निर्धारित कर हिदायत देते हुए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। तहसील औराई के जिसके कुछ आक्रमण पहले हुआ था, कुछ लोग आ गए कुछ नहीं था। उसके तहसीलदार के न्यायालय में मुकदमा दाखिल था, वहाँ से रिपोर्ट आदेश पारित किया गया। जिसके खिलाफ 2 लोग कर चुके जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा विस्तारित कर दी गई। साथ ही घोषित किया गया कि सरकारी रास्ता को जो है कराया गया। उसी आदेश के अनुपालन में आज जो है एसडीएम साहब का जो आदेश हुआ था कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई? इस मामले में 3 लोगों के विरुद्ध गिरफ्तारी का मुकदमा था। इसमें 2 लोगों को जिलाधिकारी न्यायालय से अपील निस्तारित की गई है। उन्हें 2 लोगों के खिलाफ आज हुआ है। 1 लोग जो है दीवानी में भी गए हैं, उनकी अपील अभी नियम साहब के यहाँ चल रही है। जैसे ही उनका फाइनल होगा उस संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। मछुआ समुदाय के समग्र विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मंत्री संजय निषाद एक्सपोजर विजिट पर जनपद के मत्स्य समुदाय के 10 युवा जाएंगे दूसरे प्रदेश अवलोकन हेतु। मछली पालन के आधुनिक पद्धतियों को अपनाएं मत्स्य पालक मंत्री। जनपद भदोही 29 अक्टूबर 2024 को मंत्री संजय कुमार निषाद ने विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे, SC/ST आयोग के सदस्य मिठाईलाल, जिलाधिकारी विशाल सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी, डिप्टी डायरेक्टर मत्स्य लखनऊ हरेंद्र की उपस्थिति में जनपदीय मत्स्य विकास कार्यों के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मंत्री ने बताया कि मत्स्य परिवारों को 2 लाख से कम आय पर उनके बच्चों द्वारा इंटर पास करने पर 10,000
ग्रेजुएशन पर 20,000, पीजी या तकनीकी शिक्षा पर 50,000 सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मत्स्य समाज के सदस्यों को इलाज हेतु 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त की जाएगी। एक्सपोजर विजिट में मत्स्य समुदाय के 10 युवा अन्य प्रदेशों में जाकर जीविकोपार्जन के आधुनिक पद्धतियों का अवलोकन करने के पश्चात अपने ही जनपद में नया स्वरोजगार शुरू करेंगे। विगत दिनों तहसील औराई सभागार में हुए तालाब पट्टा नीलामी आवंटन प्रक्रिया में एक ही समिति की गलत तरीके से लाभ दिलाए जाने का मामला संज्ञान में आने पर मंत्री ने जिलाधिकारी को जांच करने का निर्देश दिया। कम पाए जाने पर मंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जांच करने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में मंत्री ने मत्स्य विभाग के अधिकारियों को विकसित, अर्धविकसित, अविकसित पोखरों की सूची बनाकर जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। बैठक में अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक, एक्सीएन विद्युत आदित्य कुमार, एक्सीएन जल निगम मुजीब अहमद, ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक अमित सिंह, मत्स्य विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के द्वारा 70 साल बाद इस मत्स्य क्षेत्र में काम करने वाले मछुआरों के दशा दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए इनके विकास की धारा में लाने के लिए ढेर सारी योजनाएं लगाई। इन्हें अनुदान के माध्यम से विकसित किया जाए। लेकिन ढेर सारे कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो पिछली सरकारों की आत्मा उनके अंदर निवास कर रही है। वो मौका पाते जो है वो जरूरतमंद को न देकर अनुदान की राशि दूसरे को दे सके। तो ऐसे में मैंने जांच लिखा है और सख्त निर्देश दिया है कि जिस पात्रता हो लाभार्थी जो तय हैं उन्हें को दिया जाए और कोशिश किया जाए कि ट्रेडिशनल फिशरमैन जो हैं, इनको अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा था, नदियों ने उजाड़ा था, इनकी दशा खराब। और ट्रेडिशनल फिशरमैन जो होता है वो उसको मछली पालने में उसको जो है अच्छा प्रोडक्शन दे सकता, विकास कर सकता उसमें। इनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है कि इनके पास अनुदान राशि लेने के लिए 40% जो इनके पास पैसा नहीं होता था, उसके लिए एक है किसान क्रेडिट कार्ड है। उस किसान क्रेडिट कार्ड में इनको बिना गारंटी के 1,60,000, गारंटी है 3 लाख। तो ये कम से कम जिनके पास भी कोई आइडेंटिफिकेशन होगा RBI से गाइडलाइन जारी करा दी। दूसरा, इनके लिए फ्री का बीमा है। पूरे देश में पहला प्रदेश है मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है। उसमें मत्स्य पालक पहले की सरकारों ने पैमानी की कि राजस्व संहिता में लिखा था कि मछुआरे मतलब केवट मल्लाह बिल कश्यप हार होते हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा बदल के कर दिया था, जो मछली मारे हुए मछुआरा पता चला कि धन को लुटा रहे थे। अभी फिर से शासनादेश हो गया, नहीं मछुआरे मतलब जो राजस्व संहिता में हुए हैं। इनके बच्चे के लिए अभी मैंने एक व्यवस्था किया कि 2 लाख से कम जिनके पास आए होंगे गरीब मछुआरे होंगे उनको इंटर के बच्चा, इंटर में लड़का लड़की पढ़ेगा, हम 10,000 अनुदान से उसको सहायता दे रहे हैं। ग्रेजुएट वाले को हम 20,000 दे रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट या उसे टेक्निकल एजुकेशन में 50,000 दे रहे हैं। उसके लिए है अभी आवेदन, गाइडलाइन 2 दिन में। इनका इलाज के लिए हमने व्यवस्था की है मछुआ कल्याण कोष से चिकित्सा सहायता कि जिस मछुआरे के पास कोई भी आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है कहीं से, तो किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर जो इनरोल्ड है उसके यहाँ इलाज करा लेगा, उसे 5 लाख रुपया हमारी सरकार देगी। कोई गंभीर रोग है तो उसमें, अगर कोई गंभीर अन्य रोग है लिस्ट है, उसमें 7 दिन भर्ती होना आवश्यक है। तो जानकारी न होने के नाते 5 दिन भर्ती लगता था, नहीं पाते थे। तो CMO महोदय बुलाया था कि इसे सभी डॉक्टरों को प्रचार करने कि कम से कम इसका फायदा लें। ये नमक है। इनके यहाँ इस जिले से 10 लोगों को हम दूसरे प्रदेशों में एक्सपोजर विजिट के लिए ले जा रहे हैं कि दूसरे प्रदेश में जाएं जहाँ ज्यादा मछली पालन, ज्यादा विकास हो, ज्यादा मतलब वो देख के आएंगे तो अपने विकसित करेंगे, अपने जिले को विकसित करेंगे। अधिकारी पे कार्रवाई के लिए निश्चित रूप से जांच लिखा और जांच में जो दोषी होंगे वो कार्रवाई। चुनाव सामने है, जो सीटें आपके पास पूर्व में थी उसको लेकर किस तरह की बात की है बीजेपी? अभी बीजेपी ने कहा कि जिस तरीके से पहले परंपरा रही है उसी हिसाब से पहले जैसे बीजेपी जिसकी सीट हुआ करती थी वो लड़ती है और लड़ेगी। आप कहाँ लड़ रहे थे? अभी देखिए हमारे तो पहले मझवा और कटहरी 2 था और उसमें तैयारी भी हमारी टीम काम कर रही है। वैसे तो एनडीए के हिसाब से हम 10 सीट पर हमने अपना प्रभारी नियुक्त करके एनडीए का जो प्रत्याशी होगा, सबका जो पसंद होगा उसको जिताएंगे। तो एक मामला और चल रहा है, सपा विधायक जाहिद यहाँ एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई थी और एक नाबालिग लड़की को बाजार कराया गया था।
उनका आवाज बताया जा रहा है कि तालाब पर है, और क्या कहेंगे इसमें आप? अभी देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि एक एजेंसियां हैं जांच, पहले की सरकारों में संरक्षण प्राप्त, इसलिए वो उनके यहाँ संरक्षण प्राप्त है, माफिया लोग जो है जितने अपराधी होते हैं। हमारी अब एजेंसियां को फ्री है तो जांच करें, जांच में दोषी जो पाया जाए, कितना बड़ा रसूखदार हो उसके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई करें। आज की फटाफट खबरें समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं ऐसे ही बेबाक खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।